नेक्स्ट में ना दो तरह के राउटर होते हैं। दो तरह के राउटर कौन से? पहला होता है पेजेस राउटर और दूसरा होता है ऐप राउटर। जब नेक्स्ट चल रहा था ना लगभग 2 साल पहले तक, तब तक उसमें बस पेजेस राउटर ही होता था, एक ही राउटर होता था। पर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई, जैसे कि रिएक्ट वालों ने सर्वर कंपोनेंट इंट्रोड्यूस कर दिए। पर सर्वर कंपोनेंट के लिए रिएक्ट लाइब्रेरी में कुछ ऐसा स्पेसिफिक चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो रिएक्ट लाइब्रेरी वालों ने क्या किया, नेक्स्ट को बोला कि यार आप तो SSR, ISR, SSG सारे करते ही हो, मतलब सर्वर साइड रेंडरिंग करते हो, इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन करते हो, या फिर स्टैटिक साइड जनरेशन भी करते हो, तो आप एक काम कर लेना, हम दोनों साथ में काम करते हैं कि हमारे रिएक्ट टीम आपके साथ में काम करेगी नेक्स्ट की टीम के साथ, और हम दोनों साथ में जाके कुछ ऐसा बनाएंगे नेक्स्ट में जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट के लिए। तो फिर क्या हुआ, रिएक्ट ने डेप्लीकेट कर दिया अपना क्रिएट रिएक्ट ऐप, और वो डेप्लीकेट करने के बाद वो कहने लगे कि आपको रिएक्ट लाइब्रेरी यूज़ करनी है तो वीट वगैरह यूज़ करो, और अगर ये नहीं करना तो आप यूज़ करो नेक्स्ट जैसे फ्रेमवर्क्स। उन्होंने सारे फ्रेमवर्क को ही प्रमोट किया था जो कि अच्छे हैं, पर नेक्स्ट को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया क्योंकि वो बहुत क्लोजली काम करते हैं। इसलिए नेक्स्ट ने क्या किया, अपना पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर लिया। पेजेस राउटर को वो यूज़ नहीं करने लगे। पेजेस राउटर है वैसे अवेलेबल अभी भी, पर उन्होंने एक नया राउटर इंट्रोड्यूस कर लिया जो कि है ऐप राउटर। ऐप राउटर का मेन काम क्या है, ऐप राउटर का काम ये है कि रिएक्ट के जो लेटेस्ट फीचर्स है वो नेक्स्ट में अवेलेबल करके दे, जो कि रिएक्ट में एज अ लाइब्रेरी काम नहीं करते, पर रिएक्ट के फंडामेंटल्स है। ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। अगर आपने मेरी रिएक्ट प्लेलिस्ट देखी होगी तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, सर्वर एक्शंस थे, सर्वर कंपोनेंट्स थे, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, सस्पेंस ब्लॉक्स वगैरह थे। तो उनमें से कुछ चीज़ें जो कि थोड़ी हाई लेवल है, जिसके लिए डेडिकेटेड सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए React.js ने नेक्स्ट टीम के साथ काम करके ये ऐप राउटर बनाया है। तो ऐप राउटर में होता क्या है वो देखेंगे, और पेजेस राउटर हम देखेंगे नहीं इस प्लेलिस्ट में, क्योंकि देखो ये फ्यूचर है चीज़ों का। पेजेस राउटर कैन बी डेप्रिकेटेड, कभी भी हो सकता है, पर वो नोटिस देके करेंगे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उस पर टाइम इन्वेस्ट करना इज़ अ गुड चॉइस। और दोनों आना भी ऐसी कोई एकदम कंपलसरी बात नहीं है। तो एक ही सीख लो, ऐप राउटर सीखो, लेटेस्ट है और ये आपको काम आएगा। आपको आगे जाके 2-3 साल में पता चलेगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, अब जाते हैं और देखते हैं कि ऐप राउटर में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे ये काम करता है और कैसे पेजेस राउटर से डिफरेंट है। बस हमें इतना ही देखना है इस वीडियो में। ठीक है, तो देखो ऐप राउटर में क्या क्या है, सर्वर कंपोनेंट्स है, स्ट्रीमिंग विद सस्पेंस है, और उसके साथ सर्वर एक्शंस है। ये 3 चीज़ें एक्स्ट्रा है। पर ये 3 चीज़ें एक्स्ट्रा लाने के लिए ना उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें मूव अराउंड करनी पड़ी। वो क्या क्या करना पड़ा वो देखते हैं। जैसे कि अभी कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस दिए जिसको हम सीधा इग्नोर करेंगे। आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। URL वगैरह के लिए भी हम सीधा इग्नोर करेंगे, इसे यहाँ भी इग्नोर करेंगे, और आगे जाके हम कुकीज़ वगैरह भी देखेंगे और ये सारी चीज़ों को इग्नोर करेंगे, और आएंगे यहाँ पे कि राउटिंग फंडामेंटल्स में क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, ये लर्न मोर की चीज़ें हैं, इसे आप पढ़ सकते हो वैसे आके आगे, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना इज़ गुड थिंग, क्योंकि मैं आपको ये चीज़ें ऐसे ही बता सकता हूँ क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहीं से देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जाए राउटिंग फंडामेंटल्स में क्या क्या डिफरेंस है, तो उस पर डिफरेंस ये है कि राउटिंग जब होगी तो पहले क्या होता था, फोल्डर बेस्ड राउटिंग होती थी। ठीक है, जब हम पेजेस राउटर को देखें तो हमें बस एक फाइल बनानी होती थी और वो फाइल सीधा अवेलेबल होती थी अपने पेज में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऐप राउटर में आपको page.tsx नाम की फाइल डिफाइन करनी पड़ेगी, तभी वो एक्सपोज होगा। सेकेंड चीज़ ये डेटा फेचिंग और कैशिंग वाला सीन। तो सर्वर कंपोनेंट्स जब इंट्रोड्यूस किए हैं तो सर्वर कंपोनेंट्स के जो फंक्शंस होते हैं ना बेसिकली वो असिंक हो सकते हैं, और उसमें हम सीधे से फेच कॉल या फिर DB कॉल कर सकते हैं। इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन ये तो पहले से सपोर्टेड था। फॉर्म्स और म्यूटेशंस के लिए हम सर्वर एक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं अभी, जो कि इसमें अवेलेबल है। कैशिंग के लिए इन्होंने फेच API को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक्सटेंड करके उसमें कैशिंग इनेबल कर दिया है। रेंडरिंग फंडामेंटल में हम स्ट्रीमिंग वगैरह कर सकते हैं सस्पेंसेस को यूज़ करके, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि पहले पेजेस राउटर में था नहीं। सर्वर कंपोनेंट्स जो कि यूज़ कर ही सकते हैं, और क्लाइंट कंपोनेंट तो रिएक्ट का बेसिकली चीज़ है। अभी हम ऊपर आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है। हाउ कैन एक्सेस द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इन अ लेआउट, ये कैसे करते हैं। तो इसे करने के लिए क्या रहेगा, आप हेडर को एक्सेस कर पाओगे और फिर कुकीज़ के थ्रू चीज़ें देख पाओगे। ठीक है, मतलब कुकीज़ को यूटिलाइज करना पड़ेगा आपको। हाउ कैन एक्सेस द URL ऑन द पेज, ये कैसे कर सकोगे URL ऑन द पेज को एक्सेस। तो आपके पास ये परम्स प्रॉप होता है, इससे आप चीज़ें कर सकते हो। या फिर अगर आप क्लाइंट कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, यूज़ पाथ नेम, यूज़ सेलेक्टेड लेआउट सेगमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप अभी अगर ये देखोगे तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए हम इसे पूरा ही ड्रॉप कर देते हैं। और ड्रॉप करने के बाद हम जाएंगे आगे, और आगे जाके हम अच्छे से इन सारी चीज़ों को
पढ़ेंगे सेगमेंट्स में, ताकि आपको समझ में आए। तो मुझे लगता है कि आपको ऐप राउटर बेसिकली क्या होता है वो समझ में आए, पर ये पूरा ही सीरीज बेसिकली नेक्सस ऐप राउटर का है, तो आपको सब कुछ एक ही वीडियो में नहीं बता सकता मैं, ये तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको सेगमेंट में तोड़ेंगे और फिर आगे जाके पढ़ेंगे क्या क्या होता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा क्या क्या चीज़ें हैं इसमें और कैसे ये काम कर रही है, ऊपर से बेसिकली नॉट इन डेप्थ, जो कि हम आगे जाके देखेंगे इन डेप्थ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लाने वाले हैं आगे जाके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।